आई थिंक आएंगे बिकॉज मौर्य लोग हैज अ क्रेज नो। अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ चीजें हैं और खाने पीने का भी ऑप्शन ज्यादा है, तो लोग में आएंगे। मुझे लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे स्ट्रीट फूड ज्यादा मिलता है और स्ट्रीट फूड मिलेगा तो आप उतना पे ही कर दोगे पार्किंग में, तो ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड का चलना बंद हो जाएगा और ये एक गरीबों के लिए बहुत नुकसान का सौदा होगा। और हाँ बिल्कुल पड़ेगा, ऑफ कोर्स कम आएंगे। जो दिन भर लगा के पार्किंग यहाँ लगा के और ऑफिस चले जाते हैं वो लोग लगाना बंद कर देंगे। 100-200 रुपए और डेली का पार्किंग कौन पे करेगा? नहीं, पैसा जेब से निकालना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है। इंडिया इतना भी गरीब नहीं है कि पैसा जेब से निकालना पड़ेगा तो अब इंसान खाना बंद कर देगा यहाँ तक। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी यहाँ से भीड़। हाँ, लेकिन मतलब थोड़ा सी कटौती भीड़ में होगी, क्योंकि लोग यहाँ पे ऐसे घूमने भी आते हैं, सिर्फ खाने पीने या फैमिली के साथ मतलब यहाँ पे चिल करने नहीं आते हैं। कुछ खाने पीने वाले लोग भी होते हैं। मतलब यहाँ तो आना ही जाना लगा रहता है आजकल तो कहा जाता है कि पटना का दिल्ली हो गया है। ऐसे ही आते हैं टाइम पास करने के लिए, हाँ, बिना वजह के। तो उनका थोड़ा भीड़ खत्म होगा तो थोड़ा सा खुला माहौल लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सही योगदान दिया है, मतलब उन्होंने सोचा है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पार्किंग की हमेशा प्रॉब्लम रही है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ पैसे अगर खर्च भी करते हैं तो सरकार के हित में जाएगा और सरकार उस पर काम करेगी। गाड़ी आएगी तो चार्ज लगेगा 4 व्हीलर का 20 रुपया 2 घंटे का और 10 रुपया मोटरसाइकिल का। अच्छा बात है, व्यवस्थित हो जाएगा सारा कुछ। थोड़ा भीड़, असामाजिक तत्वों का भीड़ कम हो जाएगा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम तो आए ही अभी, आज ऐसे ही हैं, आगे पता नहीं कब आएंगे। हमारी सेफ्टी के लिए है ना, तो पार्किंग है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। ये और अच्छी बात है कि हमें कभी कभी ये ध्यान देना होता है कि हमारी गाड़ी कहाँ है, नहीं है। तो अभी निश्चिंत रहेंगे, जो पार्किंग जिनको हम लोग पे करेंगे उनके ऊपर रिस्क रहेगा। अच्छी बात है ना, पार्किंग लगनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट। डेफिनेटली वी शुड। नहीं, फालतू लोग जो गाड़ी इधर उधर लगाते थे उनका आना कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं तो कहता हूँ कि इस डिसीजन को 5 साल पहले लिया जाता और भी बेहतर होता और यहाँ के विकास में वो राशि काम आएगी। मौर्या लॉक की मटर गश्ती पर अब जो है लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए कि शाम के वक्त लोग यहाँ जमा होते थे। कहा यह जाता है कि फैमिली के साथ साथ कपल पैलेस की भी ये जगह है। लोग यहाँ राजनीति से लेकर के कई विषय पर बातचीत करते नजर आते थे, लेकिन अब जो है स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था पटना नगर निगम की तरफ से की गई है। 2 दिन बाद अब लोगों को पैसा देना पड़ेगा। 4 व्हीलर अगर मौर्या लॉक के अंदर आती है तो 20 रुपये तय किए गए हैं 2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर 20 रुपये हो जाएंगे। और अगर आप बाइक से आते हैं तो 10 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे 2 घंटे के लिए। युवा है और युवाओं की बड़ी संख्या यहाँ पर आती है। सरकार ने अब नया कानून ला दिया है कि अगर आप किसी भी गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या लगता है, भीड़ कम हो जाएगी? युवा आएंगे नहीं, दूसरी जगह तलाश करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी यहाँ से भीड़। हाँ, लेकिन मतलब थोड़ा सी कटौती भीड़ में होगी, क्योंकि लोग यहाँ पे ऐसे घूमने भी आते हैं, सिर्फ खाने पीने या फैमिली के साथ मतलब यहाँ पे चिल करने नहीं आते हैं। कुछ खाने पीने वाले लोग भी होते हैं, तो उन लोग की तो भीड़ रहेगी। और जिनमें मतलब ये है कि हाँ मुझे घूमना है, तो यहाँ के अलावा भी बहुत जगह है पटना में घूमने के लिए। नौजवानों के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है शाम के वक्त। क्या लगता है, ये जो लगी है पाबंदी, पैसा जेब से निकालना पड़ेगा, क्या होगा? नहीं, पैसा जेब से निकालना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है। इंडिया इतना भी गरीब नहीं है कि पैसा जेब से निकालना पड़ेगा तो अब इंसान खाना बंद कर देगा यहाँ पे आके। बट एक्चुअली बात क्या है कि यहाँ से लेके आप देख लीजिए, डाक बंगलो चौराहा से आप बोरिंग रोड देख लीजिए, मतलब यहाँ तो आना ही जाना लगा रहता है आजकल तो कहा जाता है कि पटना का दिल्ली हो गया है। तो दिल्ली का मजा लेना है तो यहाँ आइए। और हमको नहीं लगता है कि भीड़ कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे जो भी लोग आते हैं तो जैसा कि खाना खाने के लिए तो आते ही हैं, बट हाँ ये चीज है कि जो लोग ऐसे ही आते हैं टाइम पास करने के लिए, हाँ, बिना वजह के, तो उनका थोड़ा भीड़ खत्म होगा तो थोड़ा सा खुला माहौल लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। भारत की पहली स्मार्ट पार्किंग है। ये सुविधा आपको मिल रही है कि आप घर से ही पार्किंग बुक कर सकते हैं। यहाँ लोग इंतजार करेंगे आपका, आप गाड़ी और पैसा लेके आइए और जगह मिल जाएगी। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सही योगदान दिया है, मतलब उन्होंने सोचा है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पार्किंग की हमेशा प्रॉब्लम रही है। हमेशा यहाँ प्रॉब्लम रही है पार्किंग की। तो ये मैं कहूँगा कि सही डिसीजन है। और प्लस फालतू की भीड़ से बच जाएंगे। अगर आप सिर्फ खाने आए हैं तो खाइए, अगर आप शॉपिंग करना है शॉपिंग कीजिए, फालतू की भीड़ से हम लोग बच जाएंगे। वही कहें और भी जगहें हैं, अब लोग वहाँ मुख करेंगे जहाँ मैरीन ड्राइव हो गया, यहाँ पर जाएंगे।
उसके लिए तो जगह। वहाँ भी टोल लगने वाला है, तैयारियां चल रही है। अच्छा वहाँ, अच्छा मैंने रिपोर्ट किया है उस पे। अच्छा अब वहाँ मरीन ड्राइव पे भी आप जाएंगे अगर ये पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर के उस तरफ, तो हाँ, तो बीच में वो चालू हो गया। हमको लगता है मे भी कि जनवरी के पहले वीक में उसको शुरुआत कर दी जाएगी। सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब उधर भी आप जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि बाइक पे ये चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन मौर्या लॉक में लगने वाला है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ पैसे अगर खर्च भी करते हैं तो सरकार के हित में जाएगा और सरकार उस पर काम करेगी। कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हम लोग को मिलते रहेगा सर्विस के रूप में और ये सब चीज के रूप में। आम लोग हैं, उनका ये मानना है कि अगर पार्किंग की व्यवस्था राजधानी पटना के मौर्या लॉक में की गई है तो ये बेहतर है, इसलिए कि आमतौर से लोग दूसरे काम से भी आते हैं, यहाँ गाड़ी पार्क करके दूसरी जगह चले जाते हैं। नगर निगम ने अब ये फैसला लिया है, सभी 5 गेट पर अब स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और इसकी शुरुआत बस होने ही वाली है। अगर आप 4 व्हीलर से मौर्या लॉक आते हैं तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे और अगर बाइक से मौर्या लॉक में आप दाखिल होते हैं तो 10 रुपए जो दर है वो तय किए गए हैं। और लोग पहले यहाँ आकर के घंटों घंटे रहा करते थे। नगर निगम का यह मानना है कि ऐसे लोगों पर पाबंदी लगेगी जो बिला वजह मौर्या लॉक में भीड़ लगाया करते थे।